हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज वीक आप इंटर गाइस P6 प्लस बेस्ड ऑन N11 फॉर पोको एवन जो आपका जून का एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है। सो इसी की जो आपका लेटेस्ट अपडेट है P6 प्लस का, उसी की वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको एंड्रॉइड वर्जन N11 इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड सिक्योरिटी लेटेस्ट 5 जून का जो आपका अपडेट है, 5 जून का एंड्रॉइड सिक्योरिटी 2021। और कर्नल जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वैसे इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल आपका एट्यूड ओपी कर्नल है। और वैसे मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ भाई एनजी जो आपका वर्जन 2.2 है। बिल्ड नंबर सारी चीज़ इसमें आपको नीचे देखने को मिल जाती है। वैसे गाइस जो डिफ़ॉल्ट करना है ना इसका एट्यूड, वो बहुत अच्छा है। वो भी आप ज़रूरी नहीं कि भाई मैंने एनजी के फ्लैश करा तो आपको एनजी के फ्लैश करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको एट्यूड ही भाई मेरे हिसाब से मुझे तक सही लगा। सो अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई मीन स्टेट बार से, उसके बेंचमार्क्स पे आएंगे। वही अगेन पिक्स एक्सपीरियंस है तो अलग से कोई कस्टमाइजेशन का इसमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, पता ही है सब कुछ। वाईफाई, ब्लूटूथ, DND हो गया, टॉर्च, ऑटो रोटेट, बैटरी सेवर, मोबाइल डेटा हो गया, एयरप्लेन मोड हो गया, नाइट लाइट हो गया। और स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और वैसे वो थर्ड पार्टी यूज़ करना है वो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और नीचे यहाँ पे हम चल लेते हैं लोकेशन, नियर बाय शेयर हो गया, एडिट क्यू स्टाइल में चल लेते हैं। हॉटस्पॉट, इनर कलर्स, डेटा सेवर, डार्क थीम, स्क्रीन कास्ट हो गया, एम्बिएंट डिस्प्ले, कैफीन, हेडसेट, रीडिंग मोड, सिंक, USB थ्रेडिंग। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम पैनल, नीचे आपका VPN और आपको FKM की स्क्रिप्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये भी चलो वही बात, अगेन कस्टमाइजेशन तो आपको इसमें टोटली देखने को नहीं मिलेगी जो भाई और स्पेसिफिक रूम्स में है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारे बेंचमार्क्स है विद आपका एनजी कर्नल Geekbench 5 की अगर हम बात करें। सो ये रहा सिंगल स्कोर का जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल स्कोर इसका है 505। मल्टी स्कोर की बात करें उसमें आपको देखने को मिलता है क्लोज टू आपका 2200। वैसे जो आपका एग्जैक्ट है वो है 2173। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें विद आपका एनजे के कर्नल, तो CPU यहाँ पे आपको थ्रॉटल हुआ है 80% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स GAPS 2,08,000, एवरेज 1,83,000, मिनिमम आपकी 1,64,000। बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 80% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। कुछ भी चीज़ अगर आप CPU थ्रॉटलिंग में करो ना, मैं स्पेसिफिकली एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, और PC सब की बात नहीं कर रहा। तो अगर स्पेसिफिकली एंड्रॉयड की बात करो, कुछ भी चीज़ अगर कर्नल में मतलब कोई भी आप रोम यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी CPU थ्रॉटलिंग बिलो 80 है, मतलब बिलो काइंड जैसे बिलो 83 है, तो वो समझ गए ना। 80 भी ठीक है, बट यार अराउंड जैसे 85, 86, 87, 85 से ऊपर रहनी चाहिए मेरे हिसाब से इतनी जो CPU थ्रॉटलिंग आपकी। बट इसमें आपका 80% CPU थ्रॉटल हुआ है ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी चलो यहाँ पे आपका हो गया। और एंड स्कोर की बात करें, ये भी इधर आपको मैं दिखा देता हूँ। सो आपका 4 लाख का एंड स्कोर है इसमें। और अगर मैं आपको 3D मार्क्स स्कोर की बात करूँ तो इधर भी अगेन माई रिजल्ट में चल लेते हैं। वोल्कन आपका है क्लोज टू 1800, एग्जैक्ट 1732। हम आ जाते हैं मैस्क में, तो इधर भी सीटेस यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो चेक सेफ में यहाँ पे हम देख लेते हैं। बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है। सीरियस फाइल भी इधर आपकी ट्रू है। इधर भी अगेन कोई इशू नहीं है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा चेंज लॉग है पहला, जिसमें डिवाइस स्पेसिफिक चेंज लॉग है। आई मीन जून सिक्योरिटी का यहाँ पे आपका जो जून सिक्योरिटी पैच ऑब्वियसली भाई अपडेटेड इसमें GApps है और इम्प्रूव्ड ऑटो ब्राइटनेस कर्व। और दूसरी ये है कि इसमें आपको एक और इम्प्रूव थोड़ा फेस अनलॉक रिलेटेड भी सारी चीज़ इसमें आपको हुई है। और दूसरा अपडेटेड ट्रांसलेशन ऑल्सो एंड प्लस इंट्रोड्यूस्ड ऐप लॉक ऑल्सो। ये सिर्फ आपको प्लस वाले वर्जन में मिलेगा। जो आपका पिक्स एक्सपीरियंस का नॉर्मल वाला है ना, मैं प्लस वाले की बात करूँ जो नॉर्मल वाला है, उसमें अभी तक जो आपका ऐप लॉकर है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रखा है। बट जो हम करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली जो आपका पिक्स एक्सपीरियंस प्लस है, उसमें अब आपको ऐप लॉकर देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी में चल लेते हैं। ये रहा भाई आपका ऐप लॉकर। बट लिटिल बिट मुझे ना ऐप लॉकर से भी प्रॉब्लम फेस हुई है। लिटिल माइनर बग तो नहीं होगा, बट वो आप सब कुछ आपको बताऊंगा। और दूसरा इसमें हाँ एक मेजर इंट्रोड्यूस आपका पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये भी आपका सिर्फ प्लस ओनली वाले में है, सिंपल वाले में नहीं है। और इम्प्रूव पावर मेन्यू कस्टमाइजेशन ऑल्सो, ये भी आपका सिर्फ प्लस ओनली वाले में है। और तो गेट्स ऑल ये छोटा सा आपका चेन लॉक था। अब गाइस हम बात करें जिसमें मुझे बग्स, ये बग्स नहीं है, ये मैं लिटिल बिट ग्लिचेस भी नहीं बोलूँगा, हल्के फुल्के बहुत माइनर इश्यूज़ हैं। पहला जैसे मुझे दिखा, चाहे आप मुझे एक और इसमें इशू ये दिखा है कि अगर जैसे आप टेलीग्राम X यूज़ कर रहे हो या टेलीग्राम जो सिंपल वाला है, कि अगर जैसे आपने वाइब्रेशन बंद कर दी, एक तो आपकी हैप्टिक फीडबैक वाला हो गया साउंड वाला, दूसरा आपका एक्सेसिबिलिटी में जाके साउंड वाले सेक्शन में ये रहा हैप्टिक वाइब्रेशन, हैप्टिक स्पीड, हैप्टिक आपका स्ट्रेंथ, सब कुछ इधर आपने ऑफ कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया। बट दोबारा आप टेलीग्राम में जाओगे, जो आपका ड्रैग वाला ऑप्शन होता है ना, जैसे किसी को रिप्लाई देना है ड्रैग करके, समझ क्या कह रहा हूँ, उधर स्टिल आपका फ़ोन वाइब्रेट हो, जैसे आपको हैप्टिक फीडबैक फील होता है ना कि पीछे से। सब कुछ डिसेबल करने के बाद ये चीज़ मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस में भी देखी और पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस वाले में भी देखी। समझ लो कौन सा ड्रैग वाले से आप किसी को रिप्लाई देना, तो आप ऐसे ड्रैग करते हो,
उधर आप दोबारा चीज़ देखना सब कुछ ऑफ करके स्टिल आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। नोटिफिकेशन वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमने जैसे डिसेबल कर रखी है, ये रहा आपका हैप्टिक का भी कर रखा है, टच वाला रिंग का भी कर रखा है, नोटिफिकेशन का भी कर रखा है, बट स्टिल ये मैं बग नहीं बोलूँगा, ये लिटिल बिट काइंड कह सकते हो जो आपका सोर्स साइड भी नहीं है, टेलीग्राम साइड के आप हिसाब से कह सकते हो, बट स्टिल आपको बताना ज़रूरी है। तो ये इसमें आपका है, सब कुछ डिसेबल करके देखो, और जो साउंड वाला सेक्शन है उसमें भी आपको एक हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है, उसको भी डिसेबल करके देखो। फिर दोबारा टेलीग्राम में जाओ या टेलीग्राम एक्स में जाओ, और जैसे किसी को रिप्लाई देते हो ना, आप ड्रैग करते हो, वो चीज़ देखना आपको, आई मीन वाइब्रेशन फील तो होगा, जैसे हैप्टिक फीडबैक होता है आपको पीछे जो आपकी मोटर होती है ना, और वाइब्रेटर। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो मुझे एक और, हाँ, ऐप लॉकर के रिलेटेड बग है। जैसे अगर आपने भाई कोई भी ऐप पे, व्हाट्सएप हो गया, कुछ भी ऐप पे आपने ऐप लॉकर लगा दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ना कोई और अदर ऐप लॉक नहीं खोल सकते। तो ये इसमें एक और इशू है, क्योंकि ऐप लॉकर तो अभी प्लस वाले वर्जन में ही इंप्लीमेंट हुआ है, प्रीवियस बिल्ड्स में आपका ये नहीं था। मतलब कोई भी, जैसे भाई आपका कोई भी आप ऐप उठा लो, अदर ऐप्स उठा लो, बट जो आपके लॉक वाले ना, फिर वो आप उधर से ओपन नहीं कर सकते। तो ये भी इसमें है, यू कांट ओपन लॉक ऐप्स फ्रॉम एनी अदर ऐप्स। तो ये भी इसमें आपका है, बट डेवलपर ने इस पर बोला कि भाई आपका सोर्स साइड इशू है, तो डिवाइस स्पेसिफिक हम काइंडा ये इसमें नहीं जोड़ सकते। मैं अगेन ये बग नहीं है, मैं ये भाई आपको बता रहा हूँ, ये लिटिल बिट माइनर इशूज़ है, इसको आप बग नहीं बोलोगे। बट और दूसरी बात, ये कोई मेजर बग्स भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई ये तो। सो बट स्टिल बताना आपको ज़रूरी है। और एक और डेवलपर ने भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही है, भाई अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू आपका एच जो ऊपर आता है ना, एच नोटिफिकेशन, वो जो समझोगे एच प्रोसेसिंग नोटिफिकेशन, उसी पे अगर भाई कोई और आप जी यूज़ करें, अगर उसी पे वो अटक गया हो, तो आप पैरेट का यूज़ कर सकते हो, जी या 7.6, या आप जी 8.2, इन दोनों में से कोई भी यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। वो जो आपको एच वाला नोटिफिकेशन होता है ना, जो एच प्रोसेसिंग, वो फिर आपको उसमें इशू फेस नहीं होगा। तो ये दो, ये भी आपको बताना ज़रूरी था। अब हम चले लेते हैं सेटिंग्स में। तो ये जो आपको चेंज लॉक सब कुछ बता दिया। नेटवर्क इंटरनेट बाई कनेक्टेड डिवाइस, एप्स नोटिफिकेशन, बैटरी में चल लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल्स, ये जब यूज़ करना, जब आप एट्यूड कर्नल यूज़ करें, जो इसका डिफॉल्ट कर्नल है, क्योंकि हम एनजीए कर रहे हैं तो हम एनजीए के ऐप से सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जो प्रोफाइल्स आपको चेंज करनी है लॉल। बैटरी सेवर हो गया, एडेप्टिव बैटरी। और यहाँ पे हम चले लेते हैं भाई डिस्प्ले में, वही सेम है, डार्क थीम, नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सब। अगर यहाँ पे आपको करना है, वॉलपेपर हो गया, स्टाइल हो गया, ग्रिड हो गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। फॉन्ट साइज, डीपीआई, नोटिफिकेशन, नॉइज बिहेवियर हो गया, आई मीन स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, वेक ऑन प्लग हो गया, प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप, ये भी इसमें आपका फुली वर्किंग है। साउंड में आ जाते हैं तो इधर भी भाई आपका लाइव कैप्शन हो गया, और ये नीचे आपको हैप्टिक फीडबैक जो आपको मैं बता रहा था, टच वाइब्रेशन, वो एक ही बात है, और लाइव कैप्शन भी इधर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में चल लेते हैं। आईआर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट रिलेटेड कोई भी अगेन कोई इशू नहीं है, ये आपका फिंगरप्रिंट। आईआर फेस अनलॉक की बात करें तो इधर भी कोई इशू नहीं है, और ऐप लॉकर आपको देखने को मिलता है। वैसे कोई मेजर नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट लिटिल बिट आपको कि पता है, ये भी काइंड ऑफ तो जो आपका ऐप लॉकर है, ये भी फर्स्ट मतलब इंप्लीमेंट हुआ है, जैसे इनिशियल होता है ना जैसे एक चीज़ का, वैसे ये भी फर्स्ट बाई मतलब प्लस वाले वर्जन में हुआ है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट अपडेट में थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। और अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिटेलिंग सिस्टम में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका गेस्चर्स, ठीक है, ओपन कैमरा हो गया, सिस्टम नोटिफिकेशन, 2 बटन 3 बटन। मुझे वैसे 2 बटन जो आपका नेविगेशन है रिलेटेड कोई भी ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई। लेफ्ट एज हो गया, वही आपके सेंसी, अगर आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे इसमें कर सकते हो। और बटन्स में चल लेते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन, पावर मेन्यू, एंड कॉल हो गया, और जो पावर मेन्यू इसमें भी आपका इंप्लीमेंट हुआ है, एडवांस रीस्टार्ट हो गया, मेन्यू शॉर्टकट्स, डिवाइस कंट्रोल, सेंसिटिव कंटेंट हो गया। तो ये भी चलो यहाँ पे आपका वेक डिवाइस, आंसर कॉल, लिटिल बिट माइनर कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। कंट्रोल पे प्लेबैक हो गया, और क्लिक टू पार्सल स्क्रीनशॉट जो भाई बहुत लोग यूज़ करते, तो ये भी आपको मिल जाता है बटन वाले सेक्शन में। स्टेट बार में चले जाते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, ये नॉट्स है तो समझ जाओ। सिस्टम आइकन, टैप टू स्लीप हो गया, और बैटरी शेयर स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, और नीचे आपको क्विक सेटिंग्स के जो क्विक पुल डाउन रोज, जो आपका लैंडस्केप का हो गया, पोर्ट्रेट का हो गया, और कॉलम जो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है इधर इसके थ्रू आप कर सकते हो। ऑफिशियल अपडेट है, सिस्टम अपडेट तो ओटी आपको ज़रूर मिलेगा। अब गाइस हम मेन बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। जो गाइस मेरा नॉर्मल आई मीन एक्टिव है, इसमें विद आपका एनजीए कर्नल अराउंड 10 से 11% का है, इतना ये भाई आप कह सकते हो। डिपेंड्स कि सबकी अपनी अलग अलग यूसेज होती है। यही अगर आप एट्यूड कर्नल यूज़ कर रहे होते हैं तो रिजल्ट अलग होता है, यही आप सिल्वर कोर कर्नल यूज़ कर रहे होते हैं रिजल्ट अलग होता है, क्योंकि आपका पिक्सल थर्मल्स है तो ओडीके आपका सपोर्ट नहीं होगा A11 वाले वर्जन में। अगर हम पिक्सल एक्सपीरियंस की बात करें विद आपका ओडीके ऑप्टिमाइज्ड कर्नल, और नॉर्मल गाइस एसओटी की बात करें विद आपका एनजी कर्नल, तो अराउंड आपको 7 से 7.5 घंटे का मिल जाएगा, जो ठीक है भाई। स्टेबिलिटी अच्छी है पी की, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है कि पी प्लस की आई मीन। और विद आपका जो इसका डिफॉल्ट कर्नल है एट्यूड कर्नल, उसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा 7.5 से 8 घंटे का एसओटी मिल जाएगा, मैक्सिमम 8 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं। और सब कुछ डिपेंड्स ऑन योर यूजेज ऑल्सो। और देखो चीज़ गाइस, मिनिमम यार 2-4 साइकिल के लिए वेट करा करो, उसी के बाद जो हमेशा मैं कहता हूँ
जब भी भाई बैटरी को जज करा करो कि कैसे परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ SOT। एक्टिव वाइल गेमिंग की बात करें तो अराउंड 26 to 27% का एक्टिव है, वाइल गेमिंग 26-27% का एक्टिव। कंसिस्टेंटली गेमिंग करें तो 20 to 100%, तो मैक्स आपको इसमें 3 घंटे का SOT मिलेगा, 2.5 से 3 घंटे। अब आते हैं मेन जो आपका मैक्स टाइम वाइल गेमिंग, इसमें मेरा गया था मैक्स 46C, प्लेबल राउंड 43 to 44 है विद आपका NGK कर्नल, तो टेम्परेचर मैनेजमेंट काइंडा एवरेज ही है। अब एट्यूड के साथ रिजल्ट अलग, सिल्वर कोड के साथ रिजल्ट अलग। परफॉर्मेंस पे कैसे अगर हम आ जाते हैं, लिटिल बिट माइनर FPS ड्रॉप थे, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम टच रिस्पॉन्स की बात करें मॉडरेट विद आपका NGK कर्नल, कोई ज़्यादा लैग ही नहीं था। टच रिस्पॉन्स मुझे ठीक ठाक लगा। वो डिपेंड होता है कि कौन से टच ड्राइवर्स आप यूज़ कर रहे हो। NGK में दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, 10-3-7 वाला, 9-1-24 वाला, तो उस हिसाब से जो भी अपने यहाँ पे यूज़ करना है कर सकते हो। ओल्ड टच ड्राइवर यूज़ करोगे तो लिटिल बिट आपको अच्छा टच रिस्पॉन्स मिलेगा, इफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, कहने का मीनिंग है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें जो ठीक लगी, वो मैंने प्रीवियस अपडेट में भी ठीक थी पिक्स एक्सपीरियंस की, उस टाइम मैं एट्यूड करने के साथ था जो उसका डिफ़ॉल्ट करना है, बट NG के साथ भी मुझे सही लगी है परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। बट स्टिल जो रिकमेंडेड मेरा कैसे कर्नल रहेगा, या तो आप स्टिक विद आपका जो उसका डिफ़ॉल्ट कर्नल है, या यू कैन फ्लैश सिल्वर कोर वर्जन 7.2। और क्योंकि पिक्सल थर्मल है तो OD के इसमें आपका सपोर्टेड नहीं होगा, जो आपका A11 वाला बिल्ड है पिक्सल एक्सपीरियंस का। और कोई हीटिंग इशू नहीं है ना, मुझे NG के साथ लिटिल बिट आया, बट सिल्वर कोड ले लो या आप एट्यूड कर्नल ले लो, वो ज़्यादा मुझे आपको हीटिंग इशू तो नहीं है इसमें, इतना मैं कह सकता हूँ। सो और यस, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस है तो आपको रैम मेमोरी इसमें आपको OP मिलेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब गाइस बात करते हैं हम कंक्लूजन की। फॉर डेली ड्राइवर ऑब्वियसली यार OFC उसको तो ज़रूर आप ट्राई करो। ट्राई क्या करना, बहुत लोग रिव्यू भी कर चुके हैं कि भाई मैं मेरी रिव्यू वीडियो लेट है। सो डेली ड्राइवर के अगर आप हिसाब से जाते हो उस परस्पेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बैटरी का भी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा यार कि देखो, मानता हूँ NG के साथ भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है, बट जो वो ना टेम्परेचर मैनेजमेंट वो उतना आपको सही नहीं मिलेगा। जैसे आप फ़ोन को चार्ज करो या गेमिंग, वैसे गेमिंग के साथ तो भाई जब गेमिंग करो प्लस चार्जिंग रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, या तो आप सिल्वर कोर के साथ जाओ, या जो उसका डिफ़ॉल्ट करना है एट्यूड करना है उसी के साथ स्टिक करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। विद NGK NGK प्लस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मुझे सही लगा है। कोई परफॉर्मेंस के टर्म्स में कोई मुझे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है कि भाई टच रिस्पॉन्स बेकार है या ज़्यादा आपको FPS और फेस हो रहे हैं, वो टोटली यहाँ पे आपका सही है, मतलब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें। बट एक ही जो हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहती है वो रहती है भाई, पिक्सल एक्सपीरियंस ले लो या पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस ले लो, वो है भाई कस्टमाइजेशन टोटली नहीं। मानता हूँ भाई सोर्स ही ऐसा है, बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड AOSP की अगर हम बात करें, समझिए मैं मीम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल एंड्रॉयड स्टॉक रोम होती है उसी की तरह पूरा आपका सिमिलर है, सोर्स ही ऐसा है, तो मानता हूँ। बट स्टिल यार एक स्पेसिफिक यूज़र को कस्टमाइजेशन स्पेसिफिक रोम में होनी चाहिए, नहीं तो फिर कस्टम रोम का ना कोई मीनिंग नहीं रहता। दरअसल गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।